हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, पंचामृत आपने देखा होगा अक्सर जब भी कोई पूजा होती है, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कोई भी अनुष्ठान पूजा पाठ, पंचामृत निश्चित रूप से बनाते हैं, आप खुद भी बनाते हैं अपने व्रत आदि। लेकिन शायद आपको उसकी अलग अलग जो पदार्थ उसमें मिलते हैं, शायद उसकी महिमा का आपको पता ही। हालांकि पंचामृत पर हमने एक स्वतंत्र रूप से एक पुस्तक लिखी और उसमें अलग अलग चीजों से आपके आधार पर उसको आपको बताया है कि क्या उसके आध्यात्मिक महत्व हैं और क्या उसका एक औषधीय गुण उसके अंदर विद्यमान है। अगर आप पंचामृत चढ़ाते हैं तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, स्मरण में होना चाहिए। आप अभिषेक करते हैं, उसमें हम पहले अलग अलग पृथक पृथक स्नान कराते हैं, उसमें पहले दूध से कराते हैं, फिर दही से कराते हैं। लेकिन आपने कभी इस क्रम को शायद समझा नहीं। दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, और अंतिम में फिर या तो अंतिम में या तो शुरू में, कुछ लोग थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, तो वहां पर पंचामृत से स्नान होता है। लेकिन ये पृथक पृथक के क्रम में अंत में शक्कर का स्नान होता है, सबसे पहले दूध का होता है। आपने देखा होगा जब दूध से स्नान करते हैं तो बड़ी निर्मलता आती है, मैल को बड़ा सुंदर काटने का काम करता है दूध। लेकिन हम इसके आध्यात्मिक पक्ष को समझें तो दूध वंश वृद्धि का कारक होता है, इसलिए भगवान से अभिषेक करते हैं तो आप दूध से करते हैं। यह आपकी वंश वृद्धि करता है, आपकी आरोग्यता को बढ़ाता है, रोग का शमन करता है। ये दुग्ध है, दुग्ध नहीं अमृत है ये, लेकिन होना चाहिए गौदुग्ध। दही से हम लोग करते हैं तो दही सम्मान वर्चस्व बढ़ाने का आप काम करता है। दही आपके डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा करता है। दही भी ठीक इसी प्रकार से मैल को काटने का काम करता है। प्राचीन समय में लोग दही से स्नान करते थे, अपने केसों को माताएं खासकर धुआ करती थी, तो ये बहुत अच्छा, शत्रु भी अनुकूल हो सकता है दही से। दधी है, मित्रता का इसमें जो है एहसास होता है। घृत से स्नान कराते हैं, घृत से पूजा करते हैं। घी आयु कारक होता है, ये आपको संपत्ति देने का काम करती है, आपको संतति वर्धन का काम करती है। तो ये घी कोई सामान्य चीज नहीं है। बशो हो पवित्र सतधारम, ये जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए और आपकी आयु आरोग्यता के लिए, संपत्ति और आपकी संतति दोनों को बढ़ाने का काम करती है घी। लेकिन होना चाहिए गौघृत। तीसरी चीज आती है शहद। शहद को हम लोग एक सामान्य हम समझते हैं, लेकिन नहीं, घृत जितना कीमती है उतना शहद भी है। ये दोनों एक समान, एक कीमत रखने वाली चीज है। अमृत इसको भी कहा जाता है, कांतिवर्धक, आयुर्वेद के अंदर बहुत श्रेष्ठ माना गया मधु, शहद को। और जब आप इससे अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, शांतिवर्धक होता है, स्थिरता लाने का काम करती है जीवन में, आपकी भटकाव को खत्म करती है, आपके तेज को बढ़ाती है। और चौथी चीज, अंतिम चीज आती है फिर पांचवी, शक्कर। शक्कर अंतिम में, क्योंकि समभाव पैदा करता है शक्कर, जितना भी पहले सब कुछ लग चुका था उसको भी रगड़ करके समाप्त करने का, बराबर करने का काम करती है, मैल को छांटने और काटने का काम करती है। और जितने भी मल हो, चाहे बाह्य मल है चाहे आंतरिक मल है, उन सबसे निर्मल बनाता है, मुक्त करता है, वह है शक्कर। इसलिए ये पांचों अमृत जो है कोई सामान्य नहीं है, इसका नाम पंचामृत है। बड़ा इसका गहन इसका मतलब है, बड़ा गूढ़ इसका रहस्य है। इसलिए आप जब भी पूजन करते हैं, भगवान शिव पर ये चीजें चढ़ाते हैं पूजन के दौरान, तो आपको इन सब चीजों का पता होना चाहिए। श्रावण चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, आप खूब भगवान शिव की पूजा करें, आराधना करें, और इन सब बातों को स्मरण करके करें कि क्योंकि जैसा भाव होगा, यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी, श्रुति कहती है कि जैसा आपका भाव होगा ऐसी पूजा, और ऐसा ही पूजा का फल भी होगा। इसलिए सदैव इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।